जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा परमेश्वर का राज्य और मनुष्य के पुत्र का आगमन। वचन को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 से लेके 37 पद तक। काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उसके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको ढेरों आशीष करे, आमीन। आइए हम इस वचन पर हम विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आज का विषय परमेश्वर का राज्य और मनुष्य के पुत्र का आगमन। वचन को लिया गया था लूका 17 अध्याय 20 से लेकर 37 पद तक। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो हम लूका 17 20 से लेकर 37 का जो गहराई से अध्ययन करेंगे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह दो बातों के विषय में शिक्षा देते हैं। पहला, परमेश्वर का राज्य अभी कहाँ है। दूसरा, यीशु का दूसरा आगमन कैसा होगा। यह शिक्षा आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस भाग के पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के पहले भाग में प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था। उनमें से केवल एक सामरी व्यक्ति लौटकर धन्यवाद देने आया था। लेकिन इसके बाद अब फरीसी प्रभु यीशु मसीह से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। उस समय यहूदियों की सामान्य धारणा थी कि मसीह एक राजनीतिक राजा बनकर रोमी साम्राज्य को नष्ट करेगा और इज़राइल को स्वतंत्र करेगा। वे सोचते थे कि एक दिन अचानक सेना आएगी, शत्रुओं का विनाश होगा और पृथ्वी पर यहूदियों का राज्य स्थापित होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि वे परमेश्वर का राज्य को गलत तरीके से समझ रहे हैं। आइए इसे हम विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। लूका 17 अध्याय 20 और 21 पद से हम शुरू करते हैं। जैसे कि जहां से हमने यह मुख्य बिंदु लिया है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर का राज्य देखने में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का राज्य क्या है? फरीसी पूछ रहे थे।
राज्य कब आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो। पहले समझो कि राज्य है क्या। परमेश्वर का राज्य कोई भौगोलिक स्थान नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ यह नहीं था कि यहाँ पर कोई विशेष शहर, कोई विशेष मंदिर, कोई विशेष देश परमेश्वर का राज्य है, बल्कि परमेश्वर का राज्य वहाँ है जहाँ परमेश्वर का शासन स्वीकार किया जाता है, यानी कि तुम्हारे बीच में। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि यहाँ पर कहा गया है तुम्हारे बीच में, जिसका अर्थ होता है यीशु स्वयं उनके सामने खड़े थे, राजा उनके सामने था, इसलिए राज्य भी उनके बीच में उपस्थित था, लेकिन फरीसी उसे पहचान नहीं पाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे, यदि मैं यरूशलेम चला जाऊं तो मुझे परमेश्वर मिलेगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर केवल किसी स्थान विशेष में सीमित नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में राजा है तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में भी कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति तो हर समय और हर जगह हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष स्थान पर जाने पर हमें हमारे परमेश्वर का सामना हमसे होगी। आगे, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के राजा है तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य ये है कि परमेश्वर का राज्य दो रूपों में कार्य करता है। पहला तो वर्तमान राज्य, अभी यानी कि विश्वासी के हृदय में, आप और हमारे हृदय में जो परमेश्वर का वास है वही परमेश्वर का राज्य है। दूसरा, भविष्य का राज्य, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे और पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य को हम दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला, आत्मिकी, जो आप और हमारे हृदय में मसीह का आगमन होने का मतलब है प्रभु का आगमन, प्रभु का स्वर्ग राज्य का आगमन हमारे हृदय में हो चुकी है। आज प्रभु का राज्य हमारे बीच में है। दूसरा, जब प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक रूप में सबके सामने प्रकट होता है तो प्रभु अपना राज्य को स्थापित करते हैं, जो दृश्य होगा। तो इस प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन उस वक्त के यहूदियों का स्वर्ग राज्य को लेकर सोचना बिल्कुल अलग था। उनको लगता था कि मसीहा दाऊद की तरह शक्तिशाली होगा, वो आएंगे, उनके फौज को अगुवाई करेंगे, उनके दुश्मन यानी कि रोमियों से लड़ेंगे और उन्हें स्वतंत्र कराएंगे, और एक बार इजराइलियों का देश इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश होगा और उनका हुकूमत सारे लोगों पर होगा और वे आगे का जीवन सुख और चैन के साथ बिताएंगे। उन्हें लगता था कि उद्धार का अर्थ है रोमियों के हाथ से छुटकारा, लेकिन हकीकत कुछ और था जो उस वक्त लोग समझ नहीं पाए। आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 22 पद। यहाँ पर मुख्य बिंदु इस प्रकार है, ऐसे दिन आएंगे कि तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन देखने की इच्छा करोगे और न देखोगे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से हटकर अपने शिष्यों से बातें कर रहे थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या अर्थ है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जानते थे कि वे शीघ्र ही क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, स्वर्ग लौट जाएंगे और उनके शिष्य कठिनाइयों का सामना करेंगे। वे उन दिनों को याद करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। भाई और बहनों, आज भी बहुत से मसीह कहते हैं, काश हम प्रभु यीशु मसीह के समय में होते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास से जीने के लिए बुलाते हैं, केवल भावनाओं से नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत लोगों को लगता है, मेरे को भी एक समय पे ऐसा ही लगता था, काश मैं अगर यीशु मसीह के समय में होता तो यीशु मसीह को मैं कभी धोखा नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह के हर एक इच्छा को पूरा करता। लेकिन भाई और बहनों, ये हमारी सत्य की समझ की कमी थी और हम भावनाओं से सोचते थे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा परमेश्वर तो व्यवहारिक परमेश्वर है। वो देह धारण करके लोगों के बीच में इसलिए आए थे ताकि वो व्यवहारिक तरीके से लोगों के बीच में कार्य कर सके। तो यही कारण हमारा परमेश्वर भावनाओं से काम नहीं करते हैं, वे बिल्कुल व्यवहारिक परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं लूका 17:23 पद। यहाँ पर लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु उनके पीछे मत जाना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, झूठे मसीह हम देख पाते हैं, झूठे मसीह इतिहास में बहुत लोग अपने आप को मसीह बताते रहे हैं। आज भी भाई और बहनों, कोई कहता है कि यीशु अमुक गांव में आ गया है, कोई कहता है कि वे किसी पहाड़ पर प्रकट हुए हैं।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को स्पष्ट कर दिया था कि उनके पीछे मत जाना। विश्वासियों को हर बात को बाइबल के आधार पर परखना चाहिए, भावनाओं में नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। आज भाई और बहनों, दुनिया के हर एक देश में हमको ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो दावा करते हैं कि वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वे चुपके से लोगों के बीच में प्रकट हो चुके हैं एक महिला के रूप में, और अन्य अन्य ऐसे बहुत ही हास्यास्पद दावा करते हैं जो बाइबल की सत्य से बिल्कुल परे हैं। लेकिन इनमें से एक ने भी भाई और बहनों उस सत्य को प्रकट नहीं किया जो सच्चे परमेश्वर प्रकट करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, दुख की बातें ये हैं कि लोगों को सत्य की कमी के वजह से, ज्ञान और समझ की कमी के वजह से आज ऐसे झूठे मसीहों के भरमाने में लोग आ जाते हैं। शैतान का काम ही लोगों को भरमाना होता है। सृष्टि के शुरुआत से ही शैतान लोगों को भरमाते आया है। आदम से लेके आज तक लोगों को भरमाने का काम ही करते हैं शैतान, और इस तरह झूठे मसीह के द्वारा शैतान लोगों को भरमाते हैं और लोग सत्य की समझ की कमी के वजह से शैतान की इस भरमाने में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं लूका 17 का 24 पद में, जैसे कि यहाँ लिखा है, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से चमककर दूसरे छोर तक दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने दिनों में होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह का दूसरा आगमन गुप्त नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह गुप्त रूप से आ चुके हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनका आगमन बिजली की चमक की तरह होगा, सब लोग देखेंगे। बिजली कैसा होता है? जब बिजली कड़कता है तो सबको सुनाई और सबको दिखाई देता है, वो जबरदस्त होता है। बिल्कुल उसी तरह प्रभु का आगमन भी सारे विश्व को दिखाई देगा, वो गरजता हुआ लोगों के सामने प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि चुपके से चोरी चोरी लोगों के बीच में किसी महिला के रूप लेकर किसी अजीब तरीके से चुपके से लोगों के बीच में प्रकट होंगे। इसी की प्रकाशित वाक्य 1:7 में कहा गया है कि हर एक आंख उसे देखेगी। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का आगमन जब होता है तो हर किसी को दिखाई देगा। तो आज भाई और बहनों, झूठे मसीह ऐसा दावा क्यों करते हैं कि वे चुपके से आएंगे? यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है और वो अपना कार्य कर रहे हैं। वास्तव में उनका ये कहने का पीछे उनका मकसद ये है कि उनके झूठ लोगों के सामने न आए। यही कारण लोगों को भरमाने के लिए चुपके चुपके से लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें भरमा देते हैं। उनको ये कहते हैं कि यीशु मसीह चुपके से दोबारा लोगों के बीच में प्रकट हो चुके हैं और तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बताना है। इस तरह भाई और बहनों, उसे लगता है कि उसे कुछ खजाना मिल गया है और वो किसी को नहीं बताते हैं और धीरे धीरे वे उस चंगुल में फंस जाते हैं। यही कुछ आज हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा चुका है कि वे बिजली की तरह आएंगे, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1:7 में भी कहा गया है कि हर एक आंख उसे देखेगी। जब बिजली चमकती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हर कोई उसे देख लेता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन पूरी दुनिया देखेगी। आगे हम देखते हैं लूका 17 का 25 पद में, जैसा यहाँ लिखा है, परंतु पहले आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और इस पीढ़ी के लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाए। पहले क्रूस फिर महिमा। यहूदियों की अपेक्षा थी पहले महिमा आएगी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी पहले दुख और बलिदान फिर महिमा। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत है, पहले संघर्ष फिर विजय, पहले क्रूस फिर मुकुट। भाई और बहनों, आप और हमें बलिदान देना होगा, हमें कीमत अदा करना होगा। जो कोई आज क्रूस का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, उसे किस तरह मुकुट मिलेगी? तो भाई और बहनों, मुकुट प्राप्त करने के लिए हमें विजय होना होगा और इसके लिए भाई और बहनों हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी, हमें बलिदान देना होगा, हमें अपने क्रूस को उठाना होगा। आगे हम देखते हैं 26 और 27 पद। नूहा के दिनों का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे वचन में लिखा है, जैसा नूहा के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, सामान्य जीवन जी रहे थे। सामान्य जीवन जीना ये गलत बातें नहीं है। समस्या ये थी कि वे परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा कर रहे थे। नूहा 120 वर्ष तक प्रचार करता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। फिर अचानक जल प्रलय आ गया। आज की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार है। आज भी लोग कहते हैं
प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो कभी नहीं होगा, या फिर उनके आगमन में अभी बहुत समय है, लेकिन एक दिन वह अचानक आ जाएंगे। यही कारण भाई और बहनों, सामान्य जीवन जीना गलत नहीं है, लेकिन यदि हम परमेश्वर को भूल जाए तो हम नूह के समय के लोग जैसे बन जाते हैं। उसी तरह 28 से लेकर 30 पद में बताया गया है लूत के दिनों के उदाहरण को। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, लोग खाते पीते, खरीदते बेचते, बोते और घर बनाते थे। मेरे प्रिय मित्रों, सदोम का जीवन किस प्रकार था? लोग पूरी तरह संसारिक सुखों में डूबे हुए थे। वे परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं देते थे। एक दिन अचानक न्याय आया। जिस दिन लूत बाहर निकला उसी दिन आग और गंधक बरसी। यीशु का आगमन अचानक होगा मेरे प्रिय मित्रों। कोई तैयारी करने का दूसरा अवसर नहीं मिलेगी। आगे हम देखते हैं, लूत की पत्नी को याद करो, जो कि हम 31 और 32 पद में बताया गया है। जैसा यहाँ पर मुख्य बिंदु है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मेरे भाई और बहनों, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? जैसे ही उन्होंने देखा, वो नमक के खंभे बन गए। ये तथ्य हम आज बाइबल में पाते हैं। उत्पत्ति 19 बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें पीछे न देखने की आज्ञा दी थी। किसे? लूत और उनकी पत्नी और उनके परिवार को। लेकिन उनका मन सदोम में ही लगा हुआ था। उसका शरीर बाहर निकल गया, लेकिन उसका हृदय वहीं रह गया। किसकी? लूत की पत्नी की। उसी तरह भाई और बहनों, आज के समय के विश्वासियों के लिए भी हमें यहाँ पर यह शिक्षा मिलती है कि आज के विश्वासी बहुत सारे लोग चर्च तो आते हैं, प्रार्थना भी क्या करते हैं, लेकिन उनका हृदय संसार में लगा रहता है। तो यह बिल्कुल लूत की पत्नी की तरह है। शहर से तो निकल गए, लेकिन उस शहर के प्रति उनके मन में मोह माया बनी रही, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय तो करते हैं, लेकिन सांसारिक चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ, लेकिन रुपया पैसा ही उसका परमेश्वर बन गया है, प्रतिष्ठा ही उसका लक्ष्य है। वह लूत की पत्नी की तरह पीछे देख रहा है। और ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, लूत की पत्नी के जीवन से हमें स्पष्ट समझ मिलती है। आगे हम देखते हैं 33 पद में, जहां अपना जीवन बचाने वाला उसे खो देगा, इस तथ्य को बताया गया है। मुख्य बिंदु ऐसा है, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। इसका अर्थ, यदि कोई व्यक्ति संसार के लिए जीता है तो अंत में सब कुछ खो देगा, लेकिन यदि कोई मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तो वह अनंत जीवन पाएगा। भाई और बहनों, प्रभु के सेवकों ने आराम को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, कठिनाइयां सहन की, लेकिन उन्होंने अंत में अनंत जीवन का खजाना को पाया। इन बातों का हमें हमेशा स्मरण रखना होगा। आगे हम 34 से लेकर 36 पद में देखेंगे, जहां पर दो व्यक्तियों में से एक लिए लिया जाएगा। इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। जिसे यहाँ बताया गया है कि एक बिस्तर पर दो लोग, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इस पर विभिन्न व्याख्याएं हैं, लेकिन मुख्य संदेश स्पष्ट है। बाहरी निकटता उद्धार की गारंटी नहीं है। जैसे परिवार हमें नहीं बचा सकता, माता पिता का विश्वास हमें नहीं बचाता, चर्च की सदस्यता हमें नहीं बचाती। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मसीह पर विश्वास करना होगा, तभी वो बच पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। दो भाई एक ही घर में बड़े हुए, एक ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, दूसरे ने बिल्कुल नहीं। तो भाई और बहनों, न्याय के दिन दोनों की मंजिल बिल्कुल अलग होगी। बात बिल्कुल साफ है। अब हम देखते हैं आज के आखिरी पद 37 पद को, जहां पर गिद्ध और सब का उदाहरण दिया गया है। जिसका मुख्य बिंदु है, जहां सब होगा वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। इसका अर्थ ये है कि जहां पाप अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा वहां परमेश्वर का न्याय अवश्य आएगा। जिस प्रकार गिद्ध मरे हुए शरीर को खोज लेते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का न्याय भी पापियों तक पहुंच जाएगा। कोई भी व्यक्ति न्याय से बच नहीं सकता। मान लीजिए कि कोई पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, एक दिन तूफान आएगा और वह गिर जाएगा, उसका गिरना निश्चित है। उसी प्रकार जब कोई परमेश्वर से दूर चला जाता है और पाप में डूब जाता है तो न्याय निश्चित हो जाता है। जहाँ सब होगा वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। कहने का मतलब, जहाँ पाप होगा वहाँ न्याय अवश्य होगा। तो ये था भाई और बहनों आज के इस पाठ के शाब्दिक अर्थ। अब भाई और बहनों, इस पूरे भाग का मुख्य संदेश को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें 3 बातें सिखाते हैं। परमेश्वर का राज्य
अभी हमारे बीच में कार्य कर रहा है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा है तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में उपस्थित है। दूसरा, यीशु का दूसरा आगमन अचानक और सार्वजनिक होगा। वो एक गुप्त आगमन नहीं होगा, हर व्यक्ति उसे देख पाएंगे। तीसरा तथ्य जो हमने सीखा है वो यह है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नूह का समय, लूत का समय, लूत की पत्नी, सभी हमें यही सिखाते हैं कि परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ भाई और बहनों, आज के लिए आप और हमारे लिए कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी उठता है, जैसे कि क्या मेरा हृदय परमेश्वर के राज्य में है या संसार में? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हूँ? क्या मैं लूत की पत्नी की तरह पीछे देख रहा हूँ, या फिर क्या मैं नूह की तरह विश्वास पूर्वक चल रहा हूँ, भले ही दुनिया मेरी मजाक उड़ाए? तो मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह केवल भविष्य की घटनाओं की जानकारी नहीं दे रहे थे इस पाठ में, वे लोगों को तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनका आगमन निश्चय है। इसलिए आज ही अपने जीवन को मसीह के अधीन कर दे और परमेश्वर का राज्य को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।